बहुत सुंदर इंसाइट दिया आपने, क्योंकि हिंदू धर्म के अंदर जो विरोधाभास हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर, वो इतने ज्यादा है कि उनको ना कुरेदा जाए तो अच्छा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी परेशान इसलिए कि कोई भी मुद्दा स्टिक नहीं कर रहा है, और इवन सनातन भी स्टिक नहीं कर रहा है। मैं आपको बताऊं, लोग सोच रहे होंगे सनातन के ऊपर बड़ा कोई लोग इमोशनल हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको बताऊं, मैं आता हूं अनिल जी आपके पास, फिर राजू साहब के पास आऊंगा। अनिल जी, मूलतः आप बिहार से हैं, और ये सारा जो हिंदू सो कॉल्ड सांप्रदायिक डोमेन जो है वो बटा हुआ है पूरा का पूरा। उसमें द्रविड़ सोच है, उसमें काली माँ की पूजा भी है, स्वामीनारायण की पूजा भी है, सनातन भी है, आर्य समाजी बहुत, वो भी गुजरात से निकल के आए हैं अल्टीमेटली, स्वामी दयानंद जी वो भी वहां से आए हैं। तो हिंदुस्तान में जो कबीर पंथी है ना जाने कितनी सोच है, पंजाब में जाओ वहां भी अलग अलग किस्म की सोच है, सिखों में भी सोच है। तो इनको एक ही छतरी के नीचे ला के उनको इमोशनली क्या कहना कि प्रभावित करने की कोशिश करना, वो स्टिक करेगा नहीं कहीं भी। हिंदुस्तान में स्टिक नहीं करता बिल्कुल भी। हिंदू के नाम से स्टिक करेंगे, लेकिन सनातन के नाम से स्टिक करें बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। लेकिन सड़क के ऊपर अभी बात हो रही है, जो मैंने लोगों से बात की, आप लोग भी बात करते हैं, कि कहीं ना कहीं लोगों के अंदर निराशा का भाव है कि कंट्री बट रहा है। कंट्री को बटने से बचाने के लिए, सेव करने के लिए जरूरी है कि 56 इंच की छाती वाला व्यक्ति जाए, क्योंकि इसने हमारा सामाजिक ताना बाना बिल्कुल बिखेर कर रख दिया है। अनिल सिन्हा जी। असल में ये देखिए, ये जो आपने बताया कि विरोधाभास वाली बात, यही तो हिंदुस्तान की खासियत है ना। दो चीज आपको मैं बताऊंगा, दो मतलब परिदृश्य एक तरह से। हमारे यहाँ हमारे दादाजी जो है, मैं अपना उदाहरण देख बताता हूँ, वो हनुमान के भक्त थे। वैसे मेरे यहाँ दुर्गा का मंदिर खुद का है, लेकिन वो हनुमान के भक्त थे। और हनुमान के भक्त थे, और एकदम कट्टर, मतलब 4 बजे सुबह उठ के पूजा करते थे। पूरा मोहल्ला उनकी मतलब उनका वो जो प्रार्थना करते थे, वो सब पूरा इलाके में सुनाई देता था, इतना जोर के आवाज थी। और उसके बाद में मंगलवार को हनुमान जी के दिन एक मजार है, उस पे वो प्रसाद चढ़ाते थे। और उस मजार की खासियत है कि उसका नाम महासूफी, मतलब सूफी हो गया। मुसलमान की परंपरा, महा जो है वो है हिंदू परंपरा, उसको महासूफी बाबा के लोग नाम से लोग जानते थे। और सब लोग प्रसाद चढ़ाने वाले प्रसाद चढ़ाते थे, जिसको दिया जलाना हो दिया जलाता था, और चादर भी चढ़ता था। ये मैं आपको बता रहा हूँ, मुंगेर शहर में किले में वो मजार है। और उसका अपना अलग किस्सा है कि वो मजार वो कैसे बना है। तो आप सोच लीजिए कि यही परंपरा है। दूसरा है कि कबीर जो है, वो कबीर जब वहाँ जन्म लेता है आदमी, तो पूजा होती है बाकी लोगों की। और जब मरता है तो बिहार में कोई ऐसी यात्रा, हेमंत जी उसको करेंगे तस्दीक, कोई मरने के वक्त निर्गुण गाया जाता है, वही बजाया जाता है, बकायदा बाजा लेके चलता है और निर्गुण गाता है। कि जिसमें कि कहा गया है कि सबको मरघट जाना है, वो वाला निर्गुण गाते हुए जाता है। तो ये है कि ये दो, मतलब कबीर और उधर तुलसी, ये दो अलग अलग एक्सट्रीम अगर मान लीजिए, तो दोनों परंपराएं एक साथ चलती हैं। और ये नहीं है कि कबीर जो है सिर्फ कबीर पंथी हैं, वो कई समुदाय से हैं, ज्यादातर जो है पिछड़ी जातियों और दलितों के हैं। लेकिन मरने पर सब कबीर को ही गा करके जाता है, मतलब चाहे वो ब्राह्मण हो चाहे कोई हो, और राम नाम सत बोला जाता है। तो ये जो है परंपरा, यही तो है कि हमारे जो एक्सट्रीम्स है उसको साधा गया है। अब ये सनातन वाला लफड़ा क्या है, वो समझ लीजिए, आरएसएस ऐसे कोई फ्लोट नहीं करता, सोच समझ के करता है। सनातन जो है एक तरह से ब्राह्मणवादी जो परंपरा है हिंदू धर्म की, उसको एस्टेब्लिश करने के लिए है। और बकायदा सनातन, हिंदुओं में सनातन भी है, ऐसा सावरकर लिखते हैं। मतलब सनातन एक सेक्ट समझिए, एक तरह का, एक तरह की परंपरा है। अब बाकी उसमें आर्य समाजी वगैरह नहीं आते। और वो दिखा रहे हैं, ये जो अभी हुआ यहाँ G2 समिट, G20, उस G20 समिट में उन्होंने कोणार्क के मंदिर और नटराज को सामने लाया, बुद्ध को गायब कर दिया, और व्हील ऑफ जो उनका कोणार्क का व्हील दिखाया। तो ये एक हिंदूवादी ब्राह्मणवादी ये मतलब परंपरा को उसको एस्टेब्लिश करना चाहते हैं।
इसलिए हिंदू धर्म में भी विखंडित कर रहे हैं और ये बहुत बुरा हाल है। ये जो बताया अभी स्वामीनारायण का और ये सब का आर्य समाजी का, वो सब कई टुकड़ों में बांट देंगे। ये असल में डिविसिव लोग हैं, इनका एकता वाला मामला नहीं है। और दूसरा ये है, ये भी चाहते हैं ये कि जो इनके मन में है हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, इस टाइप से। देखिए हिंदी वाले जो उनका स्टेटमेंट था अमित शाह का, उसको लेकर के तमिलनाडु में, अरे अभी ये बात बोलने की जरूरत क्या है। दूसरा ये है कि हिंदी अगर आप बोलते हैं तो आप तमिल के बारे में भी बोलना पड़ेगा, आपको बोलना ही चाहिए। ये सारी भाषाएं संविधान में बराबर की है। जो सूची है 8वीं अनुसूची, उसमें सब शामिल है, इसीलिए सब भाषाएं बराबर है। कामकाज की भाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार किया गया है, राष्ट्रभाषा नहीं है वो। लेकिन उसके बाद भी उस पर जबरदस्ती करते हैं। ये कैसे? तो ये भाषा के आधार पर डिवाइड करेंगे, ये धर्म के आधार पर डिवाइड करेंगे, जाति के आधार पर डिवाइड करेंगे, लेकिन ये चल नहीं रहा है। जो आपने कहा एकदम सही है कि ये इनका चल नहीं रहा है, क्योंकि कर्नाटक में इसका एक उदाहरण आप देख चुके हैं हनुमान वाले मामले को लेकर के। और बाकी भी ये जो विश्व गुरु वाला है, आज भी लिया कि सबसे दुनिया में, अब कौन सा आंकड़ा लाया कहां से मालूम नहीं, 76% आज ट्वीट है बीजेपी का के ट्विटर हैंडल पे कि विश्व के नेताओं में सबसे जो विश्वसनीय या क्या वो लिखा है वर्ड अभी ध्यान में नहीं, तो सबसे मान्य नेता जो है विश्व स्तर के, वो है 76% लोग ऐसा मानते हैं। कौन सा 76%, किसने कहा से आंकड़े लाए, ये मैंने नहीं देखा है। अब आप बोल रहे हैं कुछ जाएगा, लेकिन जाने के मूड में नहीं है फकीर। ये फकीर झोला लेने की तैयारी में नहीं है, ये आपको मैं बता दे रहा हूँ। इतना डेस्परेट प्राइम मिनिस्टर कोई नहीं देखा कि इस बार तो उन्होंने G20 में हद ही कर दी। विदेश का तो छोड़ दीजिए, देश में भी किसी को सामने नहीं आने दिया। इवन विदेश मंत्री तक को कहीं किसी फोटो में फोकस नहीं होने दिया। उनका काम था कि जा करके किसी को ले जाना आ जाना, उसका उस पर भी कैमरा नहीं जाना है। मतलब आप सोच लीजिए कि इतना आत्म केंद्रित और इतना आत्म प्रचार वाला आत्ममुग्ध व्यक्ति हिंदुस्तान में नहीं हुआ। और सबसे नुकसान ये है, इनको लोग भेजेंगे इस बारे में पक्का हूं, लेकिन जो नुकसान ये करके जा रहे हैं हिंदुस्तान की संस्कृति का, उसके क्या कहते, उसकी राजनीति का और संविधान का। अब आज ना आप ही ने भेजा वो कि अम्बेडकर के बारे में कह रहा था कि संविधान, ये उनका पुराना प्रोजेक्ट है। ये मत समझिए। वो हमारे एक मित्र हैं जो हमारे मतलब बहुत सम्मानीय पत्रकार हैं अभी, ये मैं उनके एक संघ इसमें संस्था में राज्य मंत्री का स्तर का दर्जा है उनको, वो वहाँ संभाल रहे हैं। वो उन्होंने उस पर बकायदा किताब लिखी है और लेख भी लिखा है कि पता, उन्होंने अम्बेडकर ने तो सिर्फ दस्तखत किए। अब बताइए जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का डिबेट है, वो जो कोई भी देखता है देखेगा तो पता चलेगा कि डिबेट में पता चलता है कि बड़े से बड़े, मतलब इवन जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद भी मानते थे कि जो फाइनल वर्ड जो है वो डॉक्टर अम्बेडकर ही बोलेंगे। और उस मामले में वो कोई कंप्रोमाइज भी नहीं करते थे। ये जो इंडिया दैट इज भारत वाला है, उसमें भी उन्होंने डांट दिया सेठ गोविंद दास को भी और कमलापति त्रिपाठी को, HB कामत को कहा कि ये सब भाषण आप बाहर में कर सकते हैं, यहाँ क्यों टाइम खराब कर रहे हैं। कि HB कामत जो इतने बड़े अपने पार्लियामेंटेरियन थे, उनको डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि ये भाषण कहीं और दिया जा सकता है, लेकिन इतना लंबा भाषण क्या है, टाइम हमारे पास कम है। ये उन्होंने HB कामत को कहा। कामत ने वो उसको उस पर आपत्ति जताई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा, अध्यक्ष थे, मतलब उसमें वाइस प्रेसिडेंट था, वो ऑफिशिएट कर रहे थे। उनको उन्होंने कहा कि भाई ये क्या है, ये यही रेगुलेट करेंगे क्या कार्यवाही को। तो फिर लेकिन नहीं, उस पर कुछ नहीं, उनको अंत में उनको अपना भाषण छोटा करना पड़ा। तो ये है, तो ये जो मिस इन्फॉर्मेशन है, मीडिया जो एक गोदी मीडिया है, और ये जो प्रचार तंत्र है और पैसा और कॉरपोरेट, इसके जरिए इनको लगता है कि हम सत्ता हासिल कर लेंगे। लेकिन वो दरकने लगा है, कुर्सियां खाली बेली बात नहीं है। हर जगह फेटिक उनमें भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर रिस्पॉन्स नहीं है तो फेटिक दिखाई देगा। तो हमको लग रहा है कि इनका जाने का वक्त आ गया, लेकिन ये खुद नहीं जाएंगे, इनको आपको भेजना पड़ेगा। और ये जनता पर है भारत की कि वो कैसे भेजे। जी, राजू विलियम्स साहब, आपने सभी विद्वानों की बात सुनी